जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम अध्याय पाठ 3 में सूत जी शौनक जी से कहते हैं। इससे पहले कल हमने पार्ट 2 तक बता दिए। प्रथम अध्याय पार्ट 2 छोटा छोटा मैं वीडियो बनाता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच सके। बिना विलम्ब किए मैं शुरू कर रहा हूं। आप नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी शौनक जी से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। तुम्हारे हृदय में भगवान प्रेम है, इसलिए मैं विचार तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। जब मनुष्य के जन्मांतर पुनः उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देव लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, निपुण होते हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान कर रहे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। देवताओं ने कहा, क्या कहा? जो अमृत इंद्र आया, कहा अमृत ले लीजिए और हमको भागवत का कथा सुनाइए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं, कहाँ अमृत और कहाँ ये भागवत, आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए उसको भगा दिया सुखदेव जी इंद्र को, नहीं अमृत का कलश दे करके और भागवत नहीं सुनाया, भगा दिया। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा देवता को भी दुर्लभ है, इंद्र को भी दुर्लभ है। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा, सुधा मान अमृत और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया, का नहीं,
ये बदला नहीं हो सकता है। अमृत के बदले कथा, देवता को भगा दिया, इंद्र को, सभी देवता इंद्र को भगा दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सतयुग में तराजू बांधकर सब साधकों को तौला। सब साधकों के जितने भी 4 वेद थे, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 9 व्याकरण, इतिहास, सबको इकट्ठा किया, एक पलड़े पे रखा सबको, एक तरफ भागवत शास्त्र को रखा, कथा को, तो कथा भारी पड़ गया। अन्य सभी साधनों तोलने हल्के पड़ गए। कौन हल्का पड़ गया? सभी। और ये जो है श्रीमद् भागवत कथा भारी पड़ गया। अपने महत्व के कारण भगवत ही सबसे भारी रहा, सबसे भारी भागवत कथा रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। जितने भी नैविसारण में 188 ऋषि थे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्रों ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। तभी से निश्चय कर लिया ये भगवत शास्त्र ही एकमात्र है। सब फीका पड़ गया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया। सबसे पहले सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से और देवऋषि नारद जी ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, सुन लिए थे, श्रवण कर लिया था मुख से। तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ही बताई थी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।